अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक डिस्कशन है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे पहले हम लोग जो है वो डिफरेंट डेफिनेशंस, ऑसिलेशंस वगैरह के टॉपिक के अंदर स्टडी कर चुके हैं, जिसमें डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी था। ठीक है, और उसके फीडबैक में आप लोगों ने मुझे ये कहा है कि आप लोगों को वो टॉपिक्स बहुत आसानी से समझ आ गए। ओके, तो आज स्टूडेंट्स जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं पॉइंट है या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन दिस चैप्टर। ठीक है, क्योंकि आगे इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन के थ्रू आप डिफरेंट चीजें अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस अकर अबाउट द मेन पोजीशन, आल्सो कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसी देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि एक ऐसी मूवमेंट जिसमें क्या होगा कि एक बॉडी जो है अबाउट अ मीन पोजीशन एंड टू एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो मूव कर रही हो। ठीक है, और वापस से वो घुमा फिरा के अपने मीन पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है, अपना मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट करती है, डिस्प्लेस होती है और वापस अपने मीन पोजीशन पे आ जाती है। तो इस तरह का जो मोशन होता है वो हमारे पास एक स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला मोशन होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि एक झूला जब आप लेते हैं तो पहले वो झूला सेंटर में मेन पोजीशन पे खड़ा होता है, आप उसको एक तरफ लेके जाते हैं फिर छोड़ते हैं, तो वो झूला मूव करता रहता है और आहिस्ता 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 वो खत्म होकर वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो ये इसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। एन इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है बॉडी का जिसमें कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती है ऑन अ बॉडी। ठीक है, सपोज मैंने एक बॉल को हैंग किया है फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ठीक है, और ऊपर से उस स्ट्रिंग को अटैच कर लिया फ्रॉम अ बेस। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो वेट ऑफ द बॉडी होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा और जो टेंशन होगी विद इन द स्ट्रिंग वो अपवर्ड एक्ट करेगी। अब ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है इसमें क्या होता है कि दैट जो वेट होता है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है और टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही होती है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तभी बॉडी ना ऊपर की तरफ जा रही होती है, ठीक है, ना ऊपर उठ के जा रही होती है, ना ही वो नीचे गिर रही होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो इक्वल हो जाती है टू द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है कि टोटल देखिए ना वेट वाली फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर, ना टेंशन वाली फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर, तो जो टोटल नेट फोर्स है ऑन द बॉडी वो इक्वल टू 0 हो जाती है। ठीक है, एन इक्विलिब्रियम पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड द स्टेबल पॉइंट। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को जहां पे बॉडी रेस्ट पोजीशन में होती है इसे स्टेबल पॉइंट भी कहा जाता है, बिकॉज नो फोर्स इज नीडेड फॉर अ बॉडी टू बी देयर। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं होती है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेबल पॉइंट। At all other points, at small displacements from the mean position, the net force pushes the body back to the equilibrium point. ठीक है, अब क्या होता है कि दैट जब भी आप बॉडी को यहाँ से मूव करते हो फ्रॉम द मीन पोजिशन, ठीक है, तो क्या होता है कि कोई ना कोई फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है और वो बॉडी को अपनी तरफ वापस मीन पोजीशन की तरफ मूव करने की कोशिश करती है। अब बॉडी को थोड़ा सा यहाँ से डिस्प्लेस कर दो, ठीक है, और यहाँ पे ले जाओ। ठीक है, ये आपने डिस्प्लेस किया बॉडी को, तो क्या होगा कि दैट एक फोर्स वापस बॉडी को, जिसे रिस्टोरिंग फोर्स हम कहते हैं, वो वापस बॉडी को मीन पोजीशन पे खींचने की कोशिश करती है। तभी ऐसा होता है कि दैट जब आप झूले को यहाँ पे लेके जाते हो, एक पर्टिकुलर कोने पे लेके जाते हो, तो झूला वहीं रुक नहीं जाता, बल्कि क्या होता है वापस मीन पोजीशन की तरफ जाता है। ठीक है, सॉरी, अच्छा, दिस फोर्स इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स सिंस इट टेंड्स टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ये रिस्टोरिंग फोर्स इस वजह से कहलाती है बिकॉज ये बॉडी को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रिस्टोर करने की कोशिश करती है। अब आप कंसिडर करो अ बॉल इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द बॉल एट पॉइंट ओ। ठीक है, एक बॉल जो है एट पॉइंट ओ पे यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, यानी रेस्ट पोजीशन पे है। व्हेन द बॉल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम टू द पॉइंट पी, ठीक है, अब हमने बॉल को क्या कर लिया, डिस्प्लेस कर दिया ओ पोजीशन से पी पोजीशन पे। ठीक है, तो अब जब हम उसको वहां पे जाके देखिए, हमने फोर्स से उसको यहाँ पे पकड़ के रोका हुआ है। ठीक है, जब हम उसको फोर्स लगा के ऊपर लेके जा रहे थे ना, ठीक है, अब यहाँ पे हमने फोर्स पकड़ के रोका हुआ है, लेकिन जो ही हम उसको रिलीज करते थे, ठीक है, हमने अपना हाथ हटा दिया उस बॉल के ऊपर से, ठीक है, तो जो फोर्स एक्ट कर रही थी उस बॉल के ऊपर वो खत्म हो गई। ठीक है, तो इट विल स्टार्ट मूविंग अंडर द रीस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, अब क्या थी, ये बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या थी, ये थी एक्स थी।
ठीक है, ओरिजिनली जब आपने उसको मूव किया फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट पी। अब पॉइंट पी पे आपने क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया, तो जो बॉडी है उसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है, ठीक है, और वो बॉडी को वापस लेके जाती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। और ये जो फोर्स होती है वो क्या होती है, हमेशा ऑपोजिट होती है टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में थी, ठीक है। और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। क्यों, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट में बॉडी को मीन पोजीशन से दूर लेके गए हैं, जबकि फोर्स जो है वो मीन पोजीशन की तरफ वापस लेके जा रही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, और फोर्स की डायरेक्शन उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। आफ्टर रीचिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब बॉल क्या करती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रीच कर जाती है, यहाँ से आते आते वापस ओ पॉइंट पे आती है, तो क्या होती है कि बॉल रुकती नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी उसके अंदर इनर्शिया है, ठीक है। तो इनर्शिया के अंडर वो ओ पॉइंट पे रुकती नहीं है, बल्कि वो क्यू पॉइंट की तरफ मूव कर जाती है, ठीक है। तो जो कि हमारे पास सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन है, एंड thus इट विल कंटिन्यू टू ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ। क्या होगा, अब दोबारा से जब ये क्यू पे आई, एक्सट्रीम पोजीशन पे आई, दोबारा से, चूंकि ये देखिए अगेन ये डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बहुत डिटेल में और बहुत टाइम लगा के समझाया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ठीक है। तो आप वो लेक्चर दोबारा से देखिएगा अगर आपको डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे समझ नहीं आ रही। अगेन यहाँ पर क्या हुआ था कि जब बॉडी ओ पोजीशन से क्यू पोजीशन पे गई थी, तो अगेन बहुत ज्यादा डिस्प्लेस हो गई थी, ठीक है। तो जब डिस्प्लेस हुई है तो दोबारा से रीस्टोरिंग फोर्सेस के ऊपर एक्ट करेगी और दोबारा से इसको वो ओ पोजीशन पे लेकर आएगी, आने की कोशिश करेगी, लेकिन ओ पोजीशन पे दोबारा बॉडी नहीं रुकेगी, बिकॉज इट हैज इनर्शिया। दोबारा से ये ओ से गुजर के पी की तरफ जाएगी और आहिस्ता 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 इन दोनों के बीच वाइब्रेट होती रहेगी, बैक एंड फोर्थ मूव करती रहेगी, और जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है, तो वो ओ पोजीशन पे आके रुक जाएगी, ठीक है। मोशन ऑफ द बॉल हेयर इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हिच इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन which occurs whenever the restoring force is proportional to the displacement f of from the equilibrium। यहाँ पर क्या है कि जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ज्यादा ये रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, लेकिन क्या है यहाँ पर माइनस का साइन आप देख रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो रीस्टोरिंग फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। रीस्टोरिंग फोर्स किसी और तरफ डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसी और डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब उनने आपको बताया कि दैट ये जो इस टाइप का मोशन होता है ना, जिसमें एक बॉडी एक मीन पोजीशन से मूव करती है और दो एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच मूव करती है, इस तरह के मोशन को क्या कहा जाता है, इस तरह के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है, ठीक है। और इस मोशन में देखिए डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है। जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग रीस्टोरिंग फोर्स होगी, लेकिन क्या है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगी, रीस्टोरिंग फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है। अच्छा, okay, displacement is pointed away from the main position and restoring force is pointed towards the main position। क्यों, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा बॉडी को अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन लेके जाती है, जबकि रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी को हमेशा मेन पोजीशन की तरफ वापस लेके जा रही होती है, ठीक है, क्योंकि वो रीस्टोर कर रही होती है ओरिजिनल पोजीशन को, ठीक है। द प्रोपोर्शनैलिटी वन, मतलब ये वाला जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन है, ठीक है, ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स लीड्स अस टू द रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन एज अ फोर्स विल ऑलवेज प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, ठीक है। देखिए जब एक बॉडी अपने मेन पोजीशन से दूर जाती है ना तो वो स्लो हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि दैट जब वो वापस, क्यों, क्योंकि उसको रिस्टोरिंग फोर्स वापस अपनी तरफ खींच रही होती है, वो उसको दूर जाने नहीं दे रही होती। लेकिन क्या होता है कि दैट जब बॉडी वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आ रही होती है ना, तो देखिए रिस्टोरिंग फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, फोर्स भी उसको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, और वो बॉडी खुद भी इधर ही आ रही है, तो वो बहुत तेजी से इधर आती है। समझ आ रही है? देखिए एक बंदा, ये मीन पोजीशन ले लें, ये एक्सट्रीम पोजीशन ले लें, एक बंदा भाग के इस तरफ जा रहा है, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक रस्सी लगी हुई है रिस्टोरिंग फोर्स के नाम की, ठीक है। तो वो बंदा क्या करेगा, बहुत स्लोली 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 भाग के जा सकेगा टुवर्ड्स दिस एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको रीस्टोरिंग फोर्स वाली जो रस्सी है वो वापस अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन जब वो बंदा वापस इस एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ मूव करता है ना, तो वो तेजी से क्यों मूव करेगा, क्योंकि एक तो वो खुद भी इधर जा रहा है, ठीक है, दूसरा रीस्टोरिंग फोर्स वाली रस्सी भी उसको तेजी से अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा कि दैट जो बॉडी है
वो क्या कर देती है, एक्सेलरेट कर जाती है, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है जूं जूं वो मीन पोजीशन की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो अब देखिए जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू एक्सेलरेशन। ठीक है, और देखिए यहाँ पर चूंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे और फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जितना ज्यादा आप बॉडी को दूर लेके जाओगे उतनी तेजी से वो उतना ही जल्दी एक्सेलरेट होकर वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी। क्यों? क्योंकि जितना दूर लेके जाओगे उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिव हो जाएगी, वो रस्सी उतनी मोटी उसके साथ लगाई जाएगी कि भाई वापस आएगी उतनी जल्दी तेजी से। ठीक है, तो फिर ये उतनी ही तेजी से ये बॉडी वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आती है। ठीक है, लेकिन अगेन क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है ऑपोजिट टू द मीन पोजीशन, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, मीन पोजीशन की तरफ लेके जा रही है बॉडी को। तो ये दोनों, इन दोनों के बीच भी क्या लगेगा, एक नेगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने आपको यही बताया है कि दैट जो रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन है एज अ फोर्स विल ऑलवेज प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। ठीक है, दैट्स व्हाई इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, द टाइप ऑफ द मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, क्यों उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब ये जो दोनों कंडीशंस हैं कि दैट जो फोर्स है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी जितनी ज्यादा बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे आप, इतना ऊपर लेके जाएंगे उतनी ज्यादा इसके ऊपर फोर्स लगेगी। ठीक है, आप कम ऊपर लेके जाएंगे कम फोर्स इसके ऊपर लगेगी वापस। ठीक है, इसी तरह आप जितने ज्यादा दूर लेके जाएंगे उतनी ही ज्यादा बॉडी एक्सेलरेट करके वापस ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आएगी, कम दूर लेके जाएंगे कम एक्सेलरेशन के साथ ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी। ठीक है, तो ये दो बेसिक कंडीशंस हैं फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि मतलब जब भी आप किसी भी केस में, सपोज हम ये नीचे मास अटैच टू द स्प्रिंग वाले केस में अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी आप यही दो कंडीशन स्टडी करेंगे कि दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों चीजें आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। अच्छा ठीक है, इफ द मोशन सेटिस्फाइज द अबव कंडीशंस, देन हम इस टाइप के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे, कि बॉडी क्या करेगी, बैक एंड फोर्थ मूव करेगी बिटवीन द टू एक्सट्रीम पोजिशन एंड वन मीन पोजिशन, और इसके केस में क्या होगा कि जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द डिस्प्लेसमेंट एंड जो एक्सेलरेशन है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द डिस्प्लेसमेंट। तो ये जब कंडीशंस फुलफिल होंगी तो उस टाइप की बॉडी का मोशन जो होगा क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन जो आपको होती है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड आप ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए, वन ऑन वन ट्यूशंस के लिए भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, एंड ग्रुप ट्यूशंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एज अ ग्रुप। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट्स भी हम ऑफर करें और इसके साथ साथ जो आपके जनरल सब्जेक्ट्स हैं वो भी ऑफर किए जा रहे हैं।